अरे दामाद जी, आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? सताक्षी कहाँ है? आज काम वाली नहीं आई क्या? अरे सासू माँ नमस्ते। नमस्ते साली साहिबा, कैसे हैं आप लोग? सताक्षी ना सो रही है, वो क्या है ना पार्टी करती है ना रात रात तक, तो क्या है वो सुबह आती है फिर सो जाती है, सुबह ही सर दर्द हो रहा, उल्टी कर रही, नींबू पानी बना कर दिया, सो गई आराम से। सोने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। क्या है ना घर के काम मैं ही करता हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन बर्तन तो ऐसे चमका देता हूँ ना मैं कह रहा हूँ मतलब एक शाइन मारते हैं। और हाँ, खाना तो ओए क्या बनाता हूँ आजकल मैं, एक ना नई डिश बनानी सीखी है मैंने, आज ना आप लोगों को वही खिलाता हूँ। जीजू ये सब तो ठीक है, दीदी कहाँ है? आप बुलाइए ना उनको। उसको सोने दीजिए, बेचारी पार्टी करके थक जाती है, अभी उठेगी फिर जाएगी पार्टी करने, फिर आएगी फिर सोएगी फिर जाएगी पार्टी करने। दामाद जी कोई बात नहीं, आप बुलाओ। सताक्षी दीदी कहाँ हो आप? अच्छा रुकिए आप लोग, मैं ही बुला देता हूँ, बेचारी की नींद खराब हो जाएगी। सताक्षी, सताक्षी। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या आफत आ गई? आफत नहीं, सासू माँ और आपकी बहना आई है। मम्मी छोटी तू यहाँ बता देते ना आने से पहले अचानक। अब सताक्षी एक बात बता, ये दामाद जी घर का काम क्यों कर रहे हैं? झाड़ू पोछा कह रहे हैं, मैं खाना भी बनाता हूँ, मैं सब कुछ मैं ही करता हूँ। क्या हुआ, तू नहीं करती कुछ घर का काम, या काम वाली नहीं लगाई? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अभी सुबह ही तो झाड़ू लगाई थी मैंने, तो तुम्हें फिर से भूख सवार हो गई सफाई का। तुमने लगाई तो इतने महीनों से तो मैं ही लगा रहा हूँ झाड़ू भी पोछा भी। तुम्हारा दिमाग खराब है, कुछ भी बोले जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा किसके सामने क्या बोलना है। मम्मी और बहन आई हुई है, तमीज में बात करो। अच्छा एक्टिंग करनी है, इनको नहीं पता ये। अच्छा यही लगाती है जी, यही लगाती है, घर के सारे काम यही करती है। देखो वन पीस पहनकर झाड़ू लगाती है। एक मिनट दामाद जी, आप ये सब जो बोल रहे हैं, आप समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो? आप मजाक कर रहे हो ना ये सब? जी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आपकी बेटी ना हाथ से अब निकल चुकी है, सारी रात पार्टी करती है, सुबह 5-6 बजे आती है और आकर सीधा सोती है, और घर के सारे काम मैं करता हूँ। और क्या ना, इसको अपने पति से ज्यादा अपने दोस्त प्यारे हैं, और दोस्त भी, और लड़कियां भी नहीं, लड़के। रातों को आती है गाड़ी में बैठकर, पता नहीं कौन लेने आता है कौन छोड़ने जाता है, क्लबिंग होती है, घूमना फिरना होता है। देखो ना अभी फिर तैयार हो रही है, फिर जाएगी पार्टी करने। अब पीछे से खाना तो बनेगा नहीं, तो अब डेली मैं बाहर से मंगवा नहीं सकता, तो इसलिए खाना भी मैं घर पे ही बनाता हूँ। और जब खाना बना ही रहा हूँ तो झाड़ू पोछा मारने में कैसी शर्म? अब खाना खाऊंगा तो बर्तन गंदे होंगे, तो बर्तन भी मैं खुद ही धो लेता हूँ। इतनी औकात नहीं ना मेरी अभी कि मैं काम वाली भी रख लूँ और अपनी बीवी के खर्चे भी उठा लूँ। आप दोनों तो इस घर में पहली बार आए हो ना, पहले तो पुराने घर में ही आते थे जहाँ हम लोग मम्मी पापा के साथ रहते थे, है ना, फैमिली के साथ। तो आपको पता नहीं होगा हमने ये घर क्यों लिया। शायद आपकी बेटी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी। मैं आपको असली बात बताता हूँ, हमने ये नया घर इसलिए लिया क्योंकि आपकी बेटी को मेरे मम्मी पापा के साथ रहना बिल्कुल नहीं पसंद था। उनको भला बुरा बोलती थी, उनकी हर चीज से इसको दिक्कत होती थी। ये डेली लड़ाई करती थी, मेरे मम्मी पापा का इसने जीना हराम करके रखा हुआ था, मेरी माँ को इसने नौकर बना रखा था और मेरे पिताजी को गालियां बकती थी। तो एंड में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे इसको लेकर घर से अलग रहना पड़ा, इसलिए मैंने ये घर लिया। और जैसे ही हम उस घर में शिफ्ट हुए, जैसा ये चाहते। रुक जा बेटे, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। यकीन ना आए तो करके देख लो। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे।